देखो, पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही बेसिक बातचीत है जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड तुम्हें पता रहनी चाहिए, एकदम टिप ऑफ द टंग पे। पहला, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। दूसरा, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। तीसरा, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी। और चौथा कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। या एडजेसेंट एंगल्स का सम इसीलिए 180 होता है क्योंकि पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल होती है ना, तो इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाया गया है। बस इन चारों कंसेप्ट्स को अगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, इन चारों कंसेप्ट्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को देखते बराबर आपको पहले तो ये डिसीजन लेना है कि यहाँ पे साइड वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि एंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि डायगोनल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ये तीनों में से कौन सा कंसेप्ट लगेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में तीनों ही पूछे जा रहे हो तो तीनों ही लगाना पड़ जाए, लेकिन पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोल रहा है, अगर मैं इसके गिवन डेटा की बात करूँ तो, कि मेरे पास दो पैरेललोग्राम है। एक क्वाड्रिलैटरल PQRS, ये भी पैरेललोग्राम है, और जो ये छोटा सा क्वाड्रिलैटरल अंदर की तरफ बना है ABCR, ये भी आप लोगों का पैरेललोग्राम है ना। ये दोनों पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे गिवन में रहेगा कि क्वाड्रिलैटरल PQRS, ठीक है, एंड आप लोगों के पास क्वाड्रिलैटरल ABCR, ये दोनों के दोनों बेसिकली आप लोगों के क्या हैं, पैरेललोग्राम है। ये डेटा आप लोगों के पास रहेगा। अब आगे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में एंगल P यानी कि ये वाला एंगल आपको कितना डिग्री का दिया हुआ है, 110 डिग्री का दिया है। अब आपको उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के जो भी रिमेनिंग एंगल्स हैं, किसके, ABCR वाले के जितने भी रिमेनिंग एंगल्स हैं, ABCR के कौन कौन से रिमेनिंग एंगल्स हुए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ये सारे रिमेनिंग एंगल्स आपको ढूंढने हैं। मतलब तुरंत आपके दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में जो मुझको दिया है, जो चीज़ मुझे गिवन है वो एक एंगल है, और जो चीज़ मुझे पूछ रहा है वो भी एक एंगल है। तो इनडायरेक्टली आपकी पूरी दुनिया एंगल्स के ही आजू बाजू घूम रही है। सही कह रही हूँ, आपकी पूरी की पूरी दुनिया एंगल्स के ही आजू बाजू घूम रही है। तो अगर मैं यहाँ पे टू फाइंड की बात करूँ तो टू फाइंड में आपको कुछ नहीं करना है। आपको, ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं उस क्वाड्रिलैटरल के ABCR के, वो सारे के सारे आपको ढूंढने हैं, है ना। वो सारे के सारे आपको ढूंढने हैं। सही कह रही हूँ, सारे के सारे आपको क्या करने हैं, ढूंढने हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगाएं, ठीक है। 3 कंसेप्ट होता है। एक होता है साइड वाला, एक कंसेप्ट होता है एंगल वाला, और एक कंसेप्ट होता है डायगोनल वाला। अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझको सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के बारे में बातचीत हो रही है, तो कंसेप्ट हम जो लगाएंगे वो सिर्फ एंगल वाला ही लगाएंगे। अब एंगल में 2 कंसेप्ट आते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कंसेप्ट नंबर 1, और दूसरा कंसेप्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो दोनों का इस्तेमाल जब आप करोगे तभी सवाल बनेगा। अब जैसे कि देखो, मुझे बोला जा रहा है कि जो मेरा PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ में ड्रॉ कर लेती हूँ। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा S। मुझे ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये मेरे को ऑलरेडी गिवन दिया है। साथ ही साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों के पास है कि एंगल P आपका 110 डिग्री होगा। मैंने क्या रिपीट किया, 2 कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 क्या होता है कि आपका अपोजिट एंगल जो है वो अपोजिट एंगल्स आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। और कंसेप्ट नंबर 2 क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, है ना। तो अभी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि P आपका 110 है, तो P के अपोजिट में आप देखिए आपको कौन सा एंगल मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि P के अपोजिट में आपको ये एक एंगल R दिख रहा है। तो जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल R
इक्वल टू कितना होगा 110 डिग्री। और इसका रीज़न हम लोग बड़े ही खुशी खुशी लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना। तो देखो हमको उस छोटे से पैरेललोग्राम के टोटल 4 एंगल ढूंढने को कहे थे, जिसमें से एक एंगल आर भी था। तो जो ये एंगल आर हमको पता चल गया, ठीक है। ठीक है, देखो अंकित। रॉबी नहीं, रॉबी नो, रॉबी एक मिनट को नो, नहीं, हर चीज तोड़नी है इसको। बहुत शैतान है यार ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एंगल आर पता चल गया कि एंगल आर कितने डिग्री का है। अब बाकी बचे हुए दूसरे एंगल्स की तरफ मूव करते हैं। तो देखो अगेन आपको ढूंढना क्या है, इस छुटकू से जो पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स हैं आपको वो ढूंढने हैं ना। ठीक है, तो आप एक काम करिए, वो जो छुटकू सा पैरेललोग्राम है उस छुटकू से पैरेललोग्राम को आप एक काम करिए वापस से रीड्रॉ कर लीजिए। ये लो, कर लिया मैडम हमने रीड्रॉ। इस छुटके से पैरेललोग्राम का जो एंगल आर है वो तो हमको पता है कितना है, 110 डिग्री। अभी अभी तो ऊपर निकाले हम। तो अभी देखो, अगर मैं क्वाड्रिलैटरल ए बी सी आर को अगर मैं ये कहूँगी कि ये आप लोगों का पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर मैं इस क्वाड्रिलैटरल को ये कहूँगी कि आपका पैरेललोग्राम है, तो आपको नहीं लगता कि एंगल आर इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, है ना। अगेन वही रीज़न आप लोगों का कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, कि एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी आपके पास एंगल आर पहले से दिया है 110 डिग्री, हमने ऊपर निकाला, तो देयरफॉर एंगल बी ये भी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो इससे मुझको मेरा जो ये एंगल बी है पता चल गया भैया कितना है, 110। तो मुझे मेरा जो छुटकू सा पैरेललोग्राम था, मुझे उस छुटके से पैरेललोग्राम के 2 एंगल्स पता चल गए। अब 2 बाकी रह गए, अब क्या करें। तो एंगल्स की सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी नहीं होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक और प्रॉपर्टी होती है, बोलो क्या, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि आजू बाजू वाले एंगल का एडिशन 180 आएगा। तो ऐसे केस में मैं उस छोटे से इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो। अब सी आर के बाजू में क्या है, आर के बाजू में सी भी है, आर के बाजू में ए भी है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें ये प्रॉपर्टी लगा दो, आपको जो पसंद है। मुझे सी पसंद है तो मैं लिखूँगी एंगल सी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे कि एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखो मैं पैरेललोग्राम का सिंबल बना रही हूँ, आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। एंगल सी तो मुझको नहीं पता, बट हाँ मुझे एंगल आर पता है कितना, 110 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कोई मुझे पूछेगा कि एंगल सी कितना आया है, तो एंगल सी मेरा आया है 70 डिग्री। ये मुझे मिल गया, एंगल सी की वैल्यू मिल गई। लेकिन एंगल सी निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, अरे पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। अभी मुझे एक बात बताओ, सी का अपोजिट कौन है, सी का अपोजिट तो अगेन ए है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। इसका रीज़न हम लोग दे देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना, जो कि हम अभी तक देते आए हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बराबर। एंगल सी आपको पहले से पता है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू बोलो कितना, 70 डिग्री। तो इस तरीके से वो जो छुटका सा आपका पिद्दा सा पैरेललोग्राम था, आपने उसके चारों एंगल्स लिख लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब फाइनल अपना आंसर 1 लाइन में आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि देयरफॉर इन क्वाड्रिलैटरल, क्या नाम है उसका, ए बी सी आर, आपके जो अदर एंगल्स हैं यानी कि एंगल सी, ठीक है, कितना आया है आपका सी एंगल, 70 डिग्री, ठीक है।
तो एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 1110 डिग्री, एंगल ए सॉरी नॉट एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू 1110 डिग्री। तो इस तरीके से उसके जितने भी एंगल्स थे उस छोटे से पिद्दे से क्वाड्रिलैटरल के, ये सारे के सारे हो गए हमारे डन। ठीक है, तो बस इस डिस्कशन को अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में हम लोग और इसके